गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा एनलार्ज लिवर या हेपेटोमेगैली के काजेस के बारे में। जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आती है कि आपकी लिवर की साइज बड़ी है, आपको हेपेटोमेगैली है। आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो लिवर की साइज है वो बढ़ी हुई है, एनलार्ज है, आपको हेपेटोमेगैली है। आज मैं हेपेटोमेगैली क्यों होती है, उसके जो कारण हैं उनके बारे में बात करूंगा। नौ ध्यान से देखिए कि ऐसे क्या कारण हैं जिसमें आपके लिवर की साइज बढ़ सकती है या आपको जांचों में हेपेटोमेगैली सामने आ सकती है। नंबर 1 पर आती है हेपेटाइटिस, ये वास्तव में इंफेक्शंस होते हैं। नंबर 2 पर आते हैं स्टीएटोसिस या जिसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है। नंबर 3 पर आते हैं अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम, जो ज्यादा अल्कोहल के कंजम्पशन के चलते आती है। नंबर 5 पर आते हैं लिवर में ट्यूमर्स, जो ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं। एंड नंबर 5 पर आते हैं लिवर स्टोरेज डिसऑर्डर्स, जिसमें लिवर के अंदर बहुत सारी चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नाउ सबसे पहले देखिए हेपेटाइटिस। जब मैं हेपेटाइटिस की बात करता हूं तो ये जो लिवर है उसमें इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। ये वायरसेस होते हैं, ये लिवर को डैमेज करते हैं, और डैमेज करेंगे तो लिवर की साइज भी बढ़ेगी और यहां पर दर्द भी होगा, और हेपेटाइटिस के चलते बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। नाउ अगर हेपेटाइटिस की हम बात करें तो ये वास्तव में वायरल हेपेटाइटिस है। जो वायरल हेपेटाइटिस है वो इन 5 वायरसेस के चलते होती है। नंबर 1 पर आता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस डी। अगर इनको हम ध्यान से देखें, हेपेटाइटिस बी एंड सी ये वास्तव में ब्लड बॉर्न होते हैं। इसका मतलब है कि ये ब्लड के थ्रू आएंगे, ये इंजेक्शन से आएंगे, ये इंट्रावीनस फ्लूइड से आ जाएंगे, ये ऑपरेशन के दौरान आ जाएंगे। ये जो इस तरह के जो वायरसेस हैं ये जॉन्डिस कर सकते हैं, वायरल हेपेटाइटिस करते हैं, वास्तव में ये परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखते हैं। ये सीरियस कैटेगरी के इंफेक्शंस में आते हैं। ये हैं हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। नाउ नंबर 2 पर हैं हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। दोनों वाटर बॉर्न है, ये पानी के थ्रू आते हैं, खाने पीने के थ्रू आते हैं। लेकिन ये कुछ तरह के वायरसेस हैं जो लिवर में कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं छोड़ते। अगर एक बार आप ठीक हुए तो आप 100% ठीक हो गए। ऐसा नहीं है कि ये ठीक हुए तो पीछे से लिवर में कोई डैमेज छूट गया। तो साइंटिफिकली जो बी एंड सी है वो ब्लड बॉर्न है और लिवर को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए एंड ई ये वाटर बॉर्न है, इन लिवर को कोई परमानेंट डैमेज नहीं करते। लेकिन दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करके प्रॉपर उसका पिक्चर सामने लेके आ सकते हैं। नो अगर हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें जो वाटर बॉर्न है, ये सेल्फ लिमिटिंग है। आपको सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसी से ठीक हो जाते हैं। किसी भी एंटीवायरल ड्रग्स की न जरूरत है न एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। नाउ हेपेटाइटिस और बी और सी का सवाल है, ये परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखते हैं, लाइक क्रॉनिक हेपेटाइटिस कर सकती हैं, ये लिवर सिरोसिस कर सकती हैं, इनफैक्ट लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ा देती हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए एंटीवायरल थेरेपीज या ड्रग्स अवेलेबल हैं जो बहुत असरकारी हैं एंड बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। तो अगर हेपेटाइटिस बी है, सी है और आइडेंटिफाई हुई तो एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो आपको हेल्प करेंगी। जहां तक हेपेटाइटिस डी का सवाल है, ये वायरस अपने आप कभी नहीं आता, ये हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ में आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि हेपेटाइटिस बी और सी कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो लिवर को परमानेंट डैमेज की ताकत रखते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो इसलिए इनके जितने भी दुष्प्रभाव हैं या इसका जो डैमेज की प्रक्रिया है उससे बचा जा सकता है या उसे रिवर्ट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टीटोसिस। जब स्टीटोसिस की बात करते हैं तो हम लिवर के अंदर फैट डिपॉजिशन की बात करते हैं। जब भी लिवर के अंदर एक्सेस फैट डिपॉजिट होगा, लिवर की साइज बढ़ेगी। डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे तो बोलेंगे कि आपकी लिवर में स्वेलिंग है या लिवर की साइज बढ़ी है, या अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे तो उसमें आएगा कि आपको हेपेटोमेगैली है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है जो बिना अल्कोहल के आता है। आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं फिर भी लिवर की साइज बढ़ेगी।
बढ़ी हुई है। नो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसे कहते हैं NAFLD, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये वास्तव में लिवर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन है, बट लिवर में कोई डैमेज नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है जिसके चलते लिवर की साइज बढ़ी हुई है। दैट इज बेसिकली NAFLD और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज द NASH, दैट इज नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इसमें लिवर के अंदर फैट है, लेकिन इसके अलावा लिवर के अंदर कुछ डैमेज की प्रक्रिया भी चल रही है, या इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, लिवर की जो सेल्स हैं वो डैमेज भी हो रही हैं। तो NAFLD में फैट है लेकिन डैमेज नहीं है, NASH में फैट है साथ में कुछ डैमेज की प्रक्रिया भी चालू है। नाउ जब भी हम फैटी लिवर की बात करते हैं या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि बाकी सब जो रीजंस हैं फैटी लिवर के वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अल्कोहल नहीं है, वायरल इंफेक्शंस नहीं है, जो मेडिकेशंस के चलते लिवर की साइज बढ़ती है वो नहीं है, इन कोई जेनेटिक डिजीजेस नहीं है। जहां तक NAFLD का सवाल है, ये बिनाइन प्रॉब्लम है, ये पोटेंशियली रिवर्सिबल प्रॉब्लम है और ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। जो NASH का जहां तक सवाल है, ये वास्तव में प्रोग्रेसिव है एंड वास्तव में अगर इसको ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो ये लिवर में सिरोसिस एंड लिवर कैंसर तक ले जाने की ताकत रखती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप डाइट ठीक रखें, आप रोज एक्सरसाइज करें, आप अपने वेट को बिल्कुल कंट्रोल करके रखें और जहां जैसी जरूरत है डॉक्टर की सलाह लेके अगर आप मेडिसिन लेते हैं, तो ये पोटेंशियली दोनों की दोनों जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने की ताकत रखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम। जहां तक अल्कोहल का सवाल है, ये वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये अल्कोहलिक फैटी लिवर कर सकती है, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कर सकती है, ये अल्कोहलिक सिरोसिस कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी अमाउंट में पीते हैं और कितने लंबे समय से आप पीते चले आ रहे हैं। इसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं अल्कोहल के, दे कुड बी सीरियस मैनिफेस्टेशंस एंड एट टाइम ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। अगर अल्कोहल के चलते लिवर डैमेज हो रहा है और ऑनगोइंग अल्कोहल चलते चली जा रही है, तो ये सिरोसिस करने की पूरी पोटेंशियल ताकत रखती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस समस्या से बाहर निकलना है तो रास्ता एकदम क्लियर है। अल्कोहल 100% बंद करिए, जो न्यूट्रिशन है उसको एकदम बिल्कुल ठीक करिए, डॉक्टर की सलाह लेके दिखा के इसको क्लियर करिए कि आपके लिवर में किस स्टेज का डैमेज है। आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को पहचानिए और उनके लिए डॉक्टर से सलाह लीजिए और डॉक्टर से सलाह लेके जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको पोटेंशियली ट्रीट कराइए। एंड एट द एंड अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जो डैमेज है वो ज्यादा है तो ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए आपको इस फैक्ट को जानने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट वन आर द लिवर ट्यूमर्स। अगर लिवर के अंदर ट्यूमर है तो लिवर की साइज बढ़ेगी। जो ट्यूमर्स हैं, जैसा मैंने पहले वीडियोस में भी कहा कि दोनों किस्म के हो सकते हैं, ये नॉन कैंसरस हो सकते हैं, कैंसरस हो सकते हैं। जब हम नॉन कैंसरस की बात करते हैं तो हेमेंजियोमास हो सकते हैं। ये वास्तव में खून की जो हमें नसें होती हैं उनके गुच्छे जैसे होते हैं जो लिवर में डेवलप हो जाते हैं। ये एडिनोमास हो सकते हैं, ये फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया हो सकते हैं, ये लिवर की सिस्ट हो सकती हैं जो सिंपल सिस्ट होती हैं। तो जो नॉन कैंसरस अगर हम ट्यूमर्स की बात करें तो हेमेंजियोमास है, एडिनोमास है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया है एंड लिवर सिस्ट है। यूजुअली ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ये यूजुअली इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराने गए और उसमें आया कि आपको तो जो एक हेमेंजियोमा पड़ा हुआ है या आपको तो एक एडिनोमा पड़ा हुआ है। ये कभी कभी कंफर्मेशन के लिए सीटी स्कैन एंड MRI की जरूरत पड़ती है, कभी कभार बहुत रेयरली इसमें बायोप्सी की जरूरत पड़ती है इसको कंफर्मेशन या फाइनलाइजेशन के लिए। लेकिन जो इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं जो नॉन कैंसरस हैं वो जिंदगी भर पड़े रहते हैं। 99% इनमें कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें आपको किसी भी किस्म के घबराने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन आर द कैंसरस ट्यूमर्स। जब हम कैंसरस ट्यूमर्स की बात करते हैं तो दो फैक्ट को समझने की जरूरत है। नंबर वन आर द प्राइमरी लिवर ट्यूमर्स, जो लिवर के अंदर ही शुरू होते हैं, वहीं पैदा होते हैं। द सेकंड वन आर द सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स। इसका मतलब यह है कि कैंसर कहीं और है लेकिन उसकी कोशिकाएं या कैंसर की सेल्स आके लिवर के अंदर डिपॉजिट हो गई, इसे कहते हैं सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स। जो प्राइमरी लिवर ट्यूमर हैं वो सबसे ज्यादा हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा,
या हेपेटोमा, और दूसरा है कोलेंजियोकार्सिनोमा, जो वास्तव में लिवर के अंदर जो बाइल डक्ट की जो नसें होती हैं या नलियां होती हैं उनमें जनरेट होता है। ये दोनों के दोनों प्राइमरी लिवर ट्यूमर्स हैं। जब हम सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स की बात करते हैं तो वो दो तरीके से आ सकते हैं। लिवर के आसपास के ऑर्गन्स में कैंसर है जो लिवर के अंदर चला गया, मान लीजिए गॉल ब्लैडर कप में एक कैंसर है वो लिवर के अंदर आ गया, या बाइल डक्ट में कहीं नीचे कैंसर है वो लिवर के अंदर आ गया, या आसपास के जो भी ऑर्गन्स हैं नियर बाय उनका कैंसर धीरे धीरे लिवर के अंदर आ गया। द सेकंड वन इज द मेटास्टेसिस, जिसमें जो लिवर के जो ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो लिवर के अंदर आ जाती हैं ब्लड के थ्रू। से फॉर एग्जांपल आपको लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर है, वहां की जो एक सेल्स हैं वो लिवर के अंदर डिपॉजिट हो गई और मेटास्टेटिक डिपॉजिट हो गए। तो अगर हम लिवर ट्यूमर की बात करें तो दोनों तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी लिवर ट्यूमर्स इन सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स। जो लिवर ट्यूमर्स हैं इनका जो ट्रीटमेंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो ट्यूमर है उसका नेचर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी साइज क्या है, एंड ये जो ट्यूमर है वास्तव में प्राइमरी है या सेकेंडरीज है। तो इस पर डिपेंड करता है कि ये सब चीजें क्या हैं, उससे आपका ट्रीटमेंट डिटरमाइन होगा। जब हम ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज की बात करते हैं तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट पोटेंशियल जो कि इस बीमारी को अलग कर सकता है इज द सर्जरी। ऑपरेट कराइए, लिवर के उतने पोर्शन को अलग कराइए, इन बीमारी से छुटकारा पाइए। द सेकंड वन इज द कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी वो उस तरह की मेडिसिन होती हैं जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं उनको मारने की ताकत रखती हैं। नंबर थर्ड आर द रेडियोथेरेपी, जो वास्तव में जो आप समझते हैं कि रेडिएशन से सिकाई की जाती है उसकी कभी हमें जरूरत पड़ती है। नंबर चार पे जो आता है इज इम्यूनोथेरेपी। ये वास्तव में डायरेक्टेड इम्यून थेरेपीज होती हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में कभी हम यूज करते हैं। लेकिन अगर लिवर के अंदर कैंसर है और एक ही स्पॉट में डिपॉजिट है और कहीं फैला हुआ नहीं है तो सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में जो लिवर ट्रांसप्लांट है उसका हमेशा एक ऑप्शन रहता है। नाउ जो एनलार्ज लिवर का जो नेक्स्ट रीजन है इज द स्टोरेज डिसऑर्डर। जब हम स्टोरेज डिसऑर्डर की बात करते हैं तो कोई भी चीज हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट हो सकते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट हो सकते हैं, या कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो डिपॉजिट हो सकते हैं जो लिवर की साइज को बढ़ा सकते हैं। ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं यूजुअली जेनेटिक होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप ध्यान दीजिए। वन इज द हीमोक्रोमेटोसिस, जो लिवर के अंदर ज्यादा आयरन डिपॉजिट होने के चलते डेवलप हो जाती है। सेकंड वन इज द विल्सन्स डिजीज, जो लिवर के अंदर कॉपर डिपॉजिट हो जाने के चलते हो जाती है। देयर आर सर्टेन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स, जो वास्तव में जो ग्लाइकोजन है या जो कार्बोहाइड्रेट है उसके चलते डेवलप हो जाती है। ये वास्तव में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और अगर इनको अनट्रीटेड छोड़ा गया तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में चेंज हो सकती हैं। तो एट द एंड फ्रेंड्स, इसको समझने की जरूरत है। ये बात सही है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, आपको अल्ट्रासाउंड कराएं तो आपको पता लगता है कि आपकी लिवर की साइज काफी एनलार्ज्ड है, और ये जो काफी एनलार्ज है ये सुन के आपको काफी डर भी लग सकता है, फ्राइटिंग भी हो सकता है। बट साइंटिफिकली द मोस्ट रीजंस आर बिनाइन, जिसमें डरने की जरूरत नहीं है, एंड मोस्ट रीजंस आर ट्रीटेबल। इनका ट्रीटमेंट है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, आपके जो सिम्टम्स हैं, यही गाइड करेंगे कि आपको किन जांचों की जरूरत है एंड किन ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये जो पिन पॉइंट करना है हमें डायग्नोसिस, उससे ही हमारा काम चलेगा। पिन पॉइंट करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ सकती है। और एक बार हमने पिन पॉइंट किया कि क्यों आपका लिवर एनलार्ज्ड है, क्यों उसकी साइज बढ़ी हुई है और उसकी वास्तव में क्या पीछे रीजन है, तो उसको एक बार रीजन हमने आइडेंटिफाई किया तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है एंड डायरेक्टेड हो जाता है। और एक बार स्ट्रीमलाइन हुआ तो आपका जो स्वास्थ्य है वो सुधरना शुरू हो जाता है। तो हेपेटोमेगाली या एनलार्ज जो लिवर है उसके रीजंस को समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।